वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में, और केवल ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में ही हम लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग देखेंगे कि पूरा केमिकल का जो सेक्टर है जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक काम करता है उसका जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इंडिया के पर्सपेक्ट में, ग्लोबल पर्सपेक्ट में, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आने वाला ग्रोथ जो है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, तब देखते हैं कि बिजनेस क्या है, किस क्षेत्र में काम करती है कंपनी। तो देखिए, ये जो है 3 सेगमेंट में काम करती है। तो उसमें है एसेटाइल इंटरमीडिएट एआई बनाती है, और इसमें जो है पोर्टफोलियो इनका 13 प्रोडक्ट का, और इसमें इंक्लूडिंग एथाइल एसीटेट, फ्यूल ग्रेड एथेनॉल और प्रोप्रेटरी सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और ये यूज होता है फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, इंक में, पेंट में, पैकेजिंग में, एडेसिव इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें जो है यूज होती हैं दोस्तों। और बात करें एसआई, जो दूसरा इसका सेगमेंट है जिसमें काम करती है, उसमें 34 डाइकैटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, और इसका एप्लीकेशन यूज होता है फार्मास्यूटिकल, एग्रोकल्चर, डाइज, पिगमेंट, फ्लेवर, फ्रेगनेंस एंड पेंट्स एंड कोटिंग में, ये सारे इंडस्ट्री में यूज होता है ये चीज़। थर्ड है आपका एफ आई यानी फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। ये इसमें जो है इनके पास 100 प्रोडक्ट है, और आर एन डी सेटअप भी है इनके पास। और इसमें जो है ये यूज होता है एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, फ्लेम रिट्रेडेंट इंडस्ट्री में ये यूज होता है। और बात करें कि ये कंपनी जो है दोस्तों, ये इंडिया की जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एथाइल एसीटेट का, विद अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30%। और इंडिया का ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एथाइल एसीटेट सिंस 2018 के बाद इसने जो है मार्केट शेयर अपना अच्छा खासा कर लिया। और इंडिया का ओनली मैन्युफैक्चरर है डाइकैटीन डेरिवेटिव्स का, ये अकेला कंपनी है जो ये बनाती है, विथ अ मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 55%, मतलब मोर देन 50% इसके पास मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। और लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है डाइकैटीन प्रोडक्ट का इंडिया में इसके पास। अब बात करें इसके पास कहाँ कहाँ पे प्लांट है, तो देखिए 2 प्लांट जो है इसकी डिस्टिलरी की है, वो प्लांट जो है आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ एथेनॉल और बेसिक रॉ मटेरियल बनता है रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटाइल्स एंड स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट फॉर मोलासेस। अब बात करें इसका ग्लोबल फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, तो ये देख लेते हैं। तो इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है इसका 30 कंट्रीज में है, जिसमें से अर्जेंटीना है, आर्मेनिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, चाइना, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मतलब ये सारी, रसिया, स्पेन, स्वीडन, इन सारी कंट्री में है। और इंटरनेशनल ऑपरेशन आर सपोर्टेड बाय ऑफिस जो है इनका नीदरलैंड में है, संघाई में है, और शारजाह यूएई में इनका ऑफिस है। बात करें फाइनेंशियल्स का, देखिए फाइनेंशियल्स हम 2020 से 19-20 का हम एक तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है FY20 का है, ये 21 का है। तो 21 में देखिए इनके पास रेवेन्यू 18% बढ़ा। एआई सेगमेंट में देखा जाए तो एआई सेगमेंट में 12% बढ़ा है, एसआई में 16%, और अदर में जो है 69% का इसने ग्रोथ दिखाया है। एबिटा जो है 69% का रहा है। अब वहीं बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी अच्छा खासा जंप हुआ है 56% ईयर एन ईयर बेसिस पे। और ये है एबिटा मार्जिन, तो ये देखिए ये 20 का था, एबिटा मार्जिन जो है डबल डिजिट से ज़्यादा 13.1% हो गया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 18.7%, वो भी बढ़ रहा है। और ईपीएस जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, 5.40 हो गया है अगेंस्ट 3.21 इन 20। अब बात करें रिवेन्यू का, तो रिवेन्यू इनका 15% बढ़ा है, और एबिटा जो है इनका 54% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 81% बढ़ा है। परफॉर्मेंस ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये बात हो रही है। और बात करें एबिटा मार्जिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो 12.5% है अगेंस्ट 9.3%, और ईपीएस जो है 5.59 है अगेंस्ट 2.86। और रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो जो है 18.9% है अगेंस्ट 15.6%। अब देखना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट और सर्विस से इसके
पोर्टफोलियो में कौन कितना रिवेन्यू आता है और कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए 33% जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी से इनका रिवेन्यू आता है। और यदि बात कर ले प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से इनका 27% आता है, 11% एग्रोकेमिकल से, कलर और पिगमेंट से आपका 11% एंड केमिकल से 11% और 7% अदर से इनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल और प्रिंटिंग का वेटेज है। और यहाँ बात करें FY21 एक्सपोर्ट सेल की, तो देखिए FY21 में जो एक्सपोर्ट किया था ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज में किया था और 19% मिडिल ईस्ट में किया था, 8% इन्होंने रसिया में किया और 7% अफ्रीका, 17% इन्हें रेस्ट ऑफ एशिया में किया और 1% जो है इन्होंने चाइना में किया है। अब बात करें रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ ट्रेंड का, तो ये अच्छा खासा जो है, यदि हम बात करें 2010 से, ये देखना जरूरी दोस्तों, इससे आपका डिसाइड होगा कि आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ग्रोथ रिवेन्यू में और प्रॉफिट में जो जंप आया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं 2010 में। तो देखिए यहाँ पे जो रिवेन्यू था 2140 करोड़ का था और आज के डेट में यार 10 साल के बाद जो है 17,731 करोड़। तो आप ये देखेंगे 10-11 साल में ये कंपनी जो है लगभग 10 गुना, नियरली, अब लगभग 10 नहीं 8-9 गुना तो है ही है, तो 9 टाइम्स जो है अपना रिवेन्यू बढ़ा चुकी है। अब वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए 226 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था और आज के डेट में ये 2213 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है ये कंपनी। सॉरी, हाँ, तो ये कंपनी जो है इतना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही, मतलब क्या बताएं, नेट वर्थ जो है इनका देखिए अभी 18,000 का हो गया है और ये जो है, सॉरी, ये एबिटा है, एबिटा जो है इनका 2213 करोड़ का हो गया है, जो कि लगभग 10 या 9 गुना, 10 गुना के आसपास है। 10 टाइम्स इनका एबिटा जो है आज तक बढ़ा है। तो ये यदि कंटिन्यू होता है दोस्तों, तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में इसी तरह का ग्रोथ रेट रहा और आने वाला प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, तो वहाँ पे ये 10 टाइम्स होने के चांसेस रहेंगे। तो जो आज का प्राइस है, तो वो प्राइस से भी हमें 10 टाइम्स रिटर्न देखने को 10 साल में मिल सकता है। अब बात करें कि यहाँ पे 10 ईयर में ट्रेजेक्ट्री में CAGR क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है रिवेन्यू 15% से बढ़ा है, एबिटा 12% है 10 ईयर में, और नेट वर्थ जो है 23% से बढ़ा है। और 5 ईयर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखे, CAGR देखे, तो वहाँ पर रिवेन्यू जो है 13%, एबिटा जो है 16% और नेट वर्थ जो है 36% बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही अच्छा है और ये आने वाले समय में भी हमें लगता है जारी रहेगा कंपनी। अब बात करते हैं, देखिए अब ये जो आगे आने वाला प्रोस्पेक्ट क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। वो देखिए यहाँ पे जो है ग्लोबल केमिकल मार्केट जो होगा वो अराउंड है कितना, 4730 बिलियन का, और इंडिया जो है उसमें शेयर एक्सटेंड करता है 3.5% का। और इस बात करें चाइना जो है वो मेजर शेयर होल्ड करता है 37% का, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन 17%, यूनाइटेड स्टेट्स 14%। अब यहाँ पर देखें कि एशिया पैसिफिक जो है वो फास्टर रेट से ग्रो हो रहा है 7.8% विथ रिस्पेक्ट टू, यदि देखा जाए अमेरिका अमेरिका और यूरोप जो है वो 3 से 4% में डेवलप हो रहा है, मतलब ग्रोथ कर रहा है। वहीं पे एशिया पैसिफिक जो है वो 7 to 8% ग्रो हो रहा है। अब बात कर लें उनके प्रोडक्ट के ग्रोथ का, तो एसेटेंस की बात करें तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है एथाइल एसीटेट, वेरियस डेरिवेटिव एथेनॉल इंक्लूडिंग एथेनॉल। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑयल वाला जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उनका फ़ायदा जो है इनको मिलेगा और गवर्नमेंट जो है 20% ब्लेंडिंग 2030 तक का टारगेट रखी है। और डिमांड ऑफ एथेनॉल डेरिवेटिव्स बाय ऑल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया अमॉन्ग अदर फॉर ब्लेंडिंग विद द फ्यूल एज एन इनिशिएटिव फॉर इमिशन रिडक्शन फॉर फॉसिल, ये जो है आगे इनके लिए काम करेगा, इनका रिवेन्यू ग्रो करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो है एथेनॉल बनाते हैं दोस्तों। इथाइल एसीटेट मतलब जो ये ब्लेंडिंग ऑयल एथेनॉल जो है ये सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं ये कंपनी।
तो बात करें एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पे ग्लोबल बात किया जाए एसिटिक एसिड का मार्केट साइज है 12.8 मिलियन टन और एथेनॉल मार्केट है 19 मिलियन टन का। और यदि बात किया जाए इंडिया का कैपेसिटी तो वहाँ पर 1,60,000 टन का है। और ये जो है नेक्स्ट जो है इंडिया जो है क्या है, इम्पोर्टर है इस चीज़ का, एथेनॉल और एसिटिक का ये इम्पोर्टर है। और इथाइल एसीटेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखें इथाइल एसीटेट जो है वेरी वर्सटाइल होता है, वेरी वर्सटाइल सॉल्वेंट है विच इज बीइंग टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट ड्यू टू द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। और इट इज़ यूज इन लार्ज क्वांटिटी इन एग्रो एंड फार्मा इंडस्ट्री और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में यूज होता है, प्रिंटिंग इंक में, कोटिंग में और पेंट्स में ये यूज होता है। बात करें ग्लोबल एथाइल एसीटेट मार्केट की तो वहाँ पर देखिए इसका जो CAGR है ग्रोथ वो 4.5% है। और आज के डेट में देखें तो $3.5 बिलियन का मार्केट है और जो ग्रो कर रहा है 5% 6% CAGR से हाफ डेकेड से ये ग्रो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है इन सब देशों में है, आपका लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा है। अब स्पेशलिटी केमिकल इनका जो तीसरा सेगमेंट था वहाँ बात करें तो ग्लोबल केमिकल मार्केट का ओवरव्यू देखा जाए 2020-21 तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो 42% से बढ़ने वाला है। और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की बात किया जाए तो वहाँ पे 5.2% का CAGR 2024 तक उसमें बढ़ने के आसार हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक जो है अच्छा खासा ग्रो होगा। फ्लोरोकेमिकल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बात करते हैं तो ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल मार्केट वैल्यूज 22.5 बिलियन 19 में था और जो कि 2024 में 28.8 बिलियन यानी 28.8 बिलियन 2004 तक हो जाएगा और 6 to 7% का इसमें ग्रोथ रेट होने के चांसेस है। और हाई मार्जिन ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स है। और इंडियन केमिकल मार्केट का ओवरव्यू आप देख लेते हैं, ये तो हो गया ग्लोबल का। तो इंडिया का जो एक्सपेक्टेड रीच है वो हैगा 280 to 300 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर और इसका जो ग्रोथ रेट होगा वो 12% होगा जो कि बहुत ही अच्छा है। और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री फ्रॉम 47% of domestic chemical market which is expected to grow CAGR 11.12%। अब बात कर ले कि इंडिया में एसेटाइल्स का मार्केट कितना होगा तो यहाँ पे देख ले 1.5 बिलियन का था 2019 में और 6.6% के रफ्तार से बढ़ रहा है और 5 ईयर में ये 2.1 बिलियन का हो जाएगा 2024 में। और यहाँ पे कहाँ यूज होता है तो ये बता दिया, फार्मास्यूटिकल, प्रिंटिकल, कोटिंग, एडहेसिव, यहाँ इन 5 चीज़ों में ही 70% यूज होता है और आजकल के डेट में इन सब चीज़ों का ह्यूज डिमांड है। और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 10.2% का CAGR है 2024 तक, ये 10.8 बिलियन का मार्केट हो जाएगा जो कि अभी 6.6 मतलब 2019 में 6.6% का था। और इंडियन मार्केट फॉर दीज केमिकल $230 million growing at 5.7% over the last 5 years and expected to grow 40% of the demand is serviced through the import from US, China and Europe। तो import होता है तो चूँकि ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक यदि बनाती है तो अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड है। डाइकाटिन डेरिवेटिव्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और हैजार्डस है, लीडिंग टू restriction on the transportation of dicotin as a product which lead to the derivative getting imported। तो फ्लोरोकेमिकल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 16.1% का है। और अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक का आगे का हम लोग क्या देख सकते हैं, परफॉर्मेंस क्या रहेगा तो इसमें बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है एसिटिल इंटरमीडिएट का AI में और ओनली प्रोड्यूसर है केटीन डेटा डेरिवेटिव्स का इंडिया में दोस्तों। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की और बातें करें तो ये जो कंपनी है 55% मार्केट शेयर है डाइकाटिन में जो बता दिया मैंने। और ये जो PVC का डिमांड बढ़ रहा है, फार्मा का, तो डाई का, पिगमेंट का, उसमें अच्छा खासा इनको फ़ायदा होगा। तो ये अब बात करें कि ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कंपनी की तो ऑफिस देखिए यहाँ दुबई में है, संघाई में है। कंपनी करंटली है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक तो महाराष्ट्र में है एसिटिलीन का और 2 जो है मैन्युफैक्चरिंग महाड़ महाराष्ट्र और 1 डेडिकेटेड टू एसिटिलीन इमिडिएटरी एंड दूसरा जो है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बनाने के लिए है।
तो ये है लक्ष्मी पर। और बात कर ले, मोर देन 50% ऑफ पावर, जो पावर की बात करें तो ये अपना 50% पावर जो है खुद ही बना लेते हैं, यानी कंज्यूम कर खुद बनाते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही इंक्रीजिंग है इस कंपनी के बारे में जो मैंने अभी बताया। और अब इसके बाद हम लोग और कुछ चीज़ें देख लें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है। तो हम लोग टिकट ऐप पे आ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में देखें कि यहाँ पे जो अभी का प्राइस है वो थोड़ा महंगा दिखा रहा है, और एफडी से अच्छा रिटर्न है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो कोई रेड फ्लैग नहीं है। और फोरेकास्ट देखें तो फोरेकास्ट अवेलेबल नहीं है। फिनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे फिनेंशियल की बात करें तो रिवेन्यू ग्रोथ जो है इन्होंने इंडस्ट्री ग्रोथ से अच्छा दिया, लगभग 5 गुना के आसपास दिया है। और मार्केट साइज भी इन्होंने अच्छा खासा बढ़ाया है, लगभग जो है ये इंक्रीज किया है 2.67 से 3.73% तक। और यदि बात करें कि नेट इनकम इनका जो है, नेट इनकम जो है इंडस्ट्री से बहुत ही अच्छा है, 3 गुना के आसपास है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल देखिए, ये 18 से लेकर अब तक जो है अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू में अपना जंप किया है, एबिटा भी इनका अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अच्छे क्या है, बहुत ही इंक्रीजिंग है। और जो इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है 10 साल में लगभग 10 टाइम्स कर लेना, और प्रॉफिट एबिटा सब 10 टाइम्स होना, ये बहुत अच्छा है। और आने वाला जो प्रोस्पेक्ट हमने डिस्कस किया वो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हम लोग बन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा वो हमें बताइएगा, और अच्छा लगा तो ही आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।